बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कोरोना के थर्ड फेज की वजह से होने वाले लॉकडाउन की वजह से परेशान हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए उनके रिवीजन्स वगैरह चल रहे हैं, उनके टेस्ट सेशंस चल रहे हैं। तो उन स्टूडेंट्स से मैंने वादा किया था कि उनके जो बाकी के लेक्चर्स हैं वो उनके ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर उनको मुयसर हो जाएंगे। तो वहाँ से ही हम लोग आगाज़ करने जा रहे हैं। आज का जो लेक्चर है हमारा वो चैप्टर नंबर 8 क्लास 9th उनके स्टूडेंट्स के लिए है। तो के बेस कर रहा है कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड के ऊपर। कुछ कंपोनेंट्स हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस करने जा रहे हैं उनके अंदर हम लोग आज प्रोटीन्स और मिनरल्स के हवाले से डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें कि ह्यूमन जब इस दुनिया के अंदर आता है तो दिन ब दिन, डे बाय डे और मंथ बाय मंथ और ईयर बाय ईयर उसका साइज जो है वो इंक्रीज होता जाता है, ग्रोथ होती जाती है, उसकी बॉडी का साइज बढ़ता जाता है। अब वो क्यों कर रहा है, किस वजह से बॉडी के साइज को इंक्रीज होने के ऊपर क्या क्या वजह क्या है, डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है। तो वो बेटा हमारी डाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हमारी डाइट के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जिनके ऊपर हमारी जो ग्रोथ है वो डिपेंड कर रही है। तो उन्हीं न्यूट्रिएंट्स के हवाले से हम लोग बात करने जा रहे हैं। अब ह्यूमन है जो, तो वो जो ह्यूमन की फूड है उसके अंदर ऐसे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जिसकी वजह से ह्यूमन की जो ग्रोथ है वो इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ती जाएगी डे बाय डे, और उसका साइज क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। उनके अंदर अगर हम लोग बात करें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू, एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और सबसे जो हम लोग कहते हैं कि जल्दी हमें एनर्जी प्रोवाइड कर देता है, और हमारे डे के अंदर सबसे ज़्यादा जो एनर्जी मिल रही है हमें 3 में से 2 किलो कैलोरी, उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं। और दूसरे इसका जो कंपोनेंट है, हम लोग बात करें ह्यूमन फूड का, उसके अंदर लिपिड्स आ जाते हैं जिसके अंदर मोर एंड मोर एनर्जी बाकी अदर कंपोनेंट्स से उसको अगर कंपेयर किया जाए तो 9 किलो कैलोरी उसके अंदर पर ग्राम में एनर्जी मौजूद होती है। देन नेक्स्ट जो आज हम लोग पढ़ेंगे उसके अंदर प्रोटीन्स आ जाता है, प्रोटीन की डिटेल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे। और उसके अलावा मिनरल्स आ जाते हैं, वाइटामिन आ जाते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स आ जाते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, ह्यूमन के फूड के कंपोनेंट्स हैं जो कि उसकी ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो आइए शुरू कर रहे हैं हम लोग आज प्रोटीन्स के हवाले से। प्रोटीन्स की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की तरफ हम लोग जाएंगे। तो इसका बेसिक यूनिट क्या है, किस चीज से ही मिलकर बना हुआ, कौन कौन से कंपोनेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं। तो सबसे जो बेसिक कंपोनेंट है प्रोटीन का वो क्या है, अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड्स ही आगे लॉन्ग चेन बनाएंगे, और लॉन्ग चेन जो अमाइनो एसिड की होगी उसको हम लोग क्या कह देते हैं, प्रोटीन्स कह देते हैं। तो आप लोगों को अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर पता होना जरूरी है। तो स्ट्रक्चर के हवाले से भी हम लोग बात करेंगे। तो स्ट्रक्चर जो है बेटा वो अमाइनो एसिड का वो किसके ऊपर मुश्तमिल है, कौन कौन से उस स्ट्रक्चर के अंदर कंपोनेंट्स आ जाते हैं, उनकी अगर हम लोग बात करेंगे तो ये एक जितने भी प्रोटीन्स हैं ये बेटा ऑर्गेनिक हैं। तो आप लोगों ने ऑर्गेनिक का पढ़ा हुआ है। ऑर्गेनिक के अंदर हाइड्रोकार्बन मौजूद होते हैं। हाइड्रोकार्बन मतलब उसमें कार्बन भी है, उसमें हाइड्रोजन भी है, उसमें ऑक्सीजन भी है। उनके कंपोनेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, वो क्या है, हाइड्रोकार्बन हैं। तो ये जो प्रोटीन्स हैं वो भी क्या है, ऑर्गेनिक हैं। और उनके अंदर जो पाए जाने वाले बेसिक यूनिट अमाइनो एसिड है वो भी क्या होंगे, ऑर्गेनिक होंगे। तो उनके स्ट्रक्चर हम लोग देख लेंगे। उनमें सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो दरमियान में बिल्कुल क्या आ जाता है, इसको अल्फा कार्बन का नाम दिया जाता है। अल्फा कार्बन उस कार्बन को बेटा कहते हैं जो कि उसके चारों बॉन्ड जो हैं उसमें डिफरेंट हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूल्स के साथ वो अटैच होगा। तो दरमियान वाला जो बिल्कुल कार्बन है उसको अल्फा कार्बन का नाम हम लोग देंगे। अब अल्फा कार्बन किन के साथ अटैच है, अल्फा कार्बन के एक तरफ हम लोग कह देंगे COOH ग्रुप अटैच होगा, इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप हम लोग कहते हैं। और दूसरी तरफ जो है हम लोग कह देते हैं कि इसमें NH2 अटैच होगा जो कि अमाइनो ग्रुप है। और इसके एक तरफ जो होगा हम लोग बात कर लेंगे आर साइड चेन। आर डिफरेंट हो सकता है, हर अमाइनो एसिड के लिए जो आर होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। और इसके लास्ट जो इसके साथ चौथा जो कंपोनेंट इसका होगा वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। तो ये बेटा 4 कंपोनेंट्स हैं, इनके नाम भी हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ये जो COOH ये कौन सा ग्रुप है, इसको हम लोग कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप।
और ये वाला जो कौन सा होगा इसको हम लोग कहेंगे अमाइनो ग्रुप कह देंगे। और एक तरफ क्या है, हाइड्रोजन है, और एक तरफ क्या है, आर साइड चेन है। ये हर एंजाइम के लिए, हर अमीनो एसिड के लिए क्या होगी, डिफरेंट होगी। उसके अलावा अदर भी इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। उनमें सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि कुछ स्ट्रक्चर जो है सेल के, मेम्ब्रेन्स होगी, साइटोप्लाज्म हो गया, कुछ ऑर्गेनेलिज होंगी, उनके अंदर भी उनकी कंपोजिशन के अंदर प्रोटीन्स का इंपॉर्टेंट रोल है। आप लोगों ने फोर्थ चैप्टर के अंदर कुछ ऑर्गेनेलिज पढ़ी थी। उन ऑर्गेनेलिज के अंदर प्रोटीन की फॉर्मेशन हो रही थी, प्रोटीन मौजूद थी वहां पे। उन ऑर्गेनेलिज में अगर हम लोग बात करें तो राइबोसोम वो प्रोटीन बना रहे हैं। और उसके अलावा हम लोगों ने बात की थी सेंट्रियोल्स की या साइटोस्केलेटन की। साइटोस्केलेटन के अंदर भी माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं। तो उन्हीं के अंदर हम लोग कहते हैं एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन माइक्रो फिलामेंट के अंदर, और मायोफिलामेंट्स वगैरह के अंदर वो सारी सारी क्या हैं, प्रोटीन्स मौजूद होंगी ऑर्गेनेलिज के अंदर। तो ऑर्गेनेलिज हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे जनरली बात कर लेंगे कि साइटोस्केलेटन जो है, साइटोस्केलेटन जो है उसके अंदर क्या चीज मौजूद है, और प्रोटीन्स मौजूद हैं। उसके अलावा मेम्ब्रेन्स की अगर हम लोग बात करें तो मेम्ब्रेन में आप लोगों ने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के अंदर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, और वहां पे आप लोगों ने पढ़ा है कि वो जो मॉडल है उसमें लिपिड बाइलेयर मौजूद है, और उन लिपिड बाइलेयर के अंदर प्रोटीन्स क्या हैं, एम्बेडेड हैं। तो इसमें हम लोग कौन सी मेम्ब्रेन आ जाएगी, सेल मेम्ब्रेन में हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। और सेल मेम्ब्रेन जो है, डिफरेंट अदर भी ऑर्गेनेलिज है जिसके लिए सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो सेल मेम्ब्रेन की होल बात करें, वो सेल की भी मेम्ब्रेन है, और बाकी अदर जो ऑर्गेनेलिज उनकी भी मेम्ब्रेन में आ जाएगी, जिसको हम लोग स्टडी किसके जरिए करते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के जरिए उसको स्टडी किया जाता है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के जरिए इसको क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर भी डिफरेंट प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, जो कि कौन बना रहा है, राइबोसोम्स बना रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर हम लोग बेटा बात करें तो जो प्रोटीन्स है वो हमारे मसल्स का भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। हमारे मसल्स के अंदर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हेल्प कर रही हैं। तो वो कौन कौन सी प्रोटीन्स आ जाती हैं उनकी अगर हम लोग बात करें, मसल्स के अंदर दो तरह की प्रोटीन जो कि इम्पोर्टेंट है मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाने के अंदर। जी जी, प्रोटीन की हम लोग बेटा बात कर रहे थे कि मसल्स के अंदर दो तरह की प्रोटीन्स मौजूद होती हैं जो कि उसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाने के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। उनके अंदर हम लोग बात कर लेते हैं कि ट्रोपोनिन आ जाती है, ट्रोपोनिन आ जाएगी, और उसके अलावा ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन उसके अंदर आ जाएगी, ट्रोपोमायोसिन। ये कुछ प्रोटीन्स के नाम हैं जो कि मसल्स के अंदर मौजूद होती है। उसके अलावा लिगामेंट्स के अंदर अगर हम लोग बेटा बात करें तो लिगामेंट्स के अंदर इलास्टिक प्रोटीन होती हैं। लिगामेंट्स एक ऐसे मतलब कनेक्टिव टिश्यूज हैं जो कि आपके मसल्स को बोन्स के साथ अटैच करवाते हैं। तो इनके अंदर जो प्रोटीन, उसमें हम लोग बेटा बात करते हैं कि इलास्टिन प्रोटीन मौजूद होती है। उसके अलावा टेंडन की अगर बात करें तो टेंडन के अंदर भी, टेंडन जो है ऐसे कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो को बोन के साथ अटैच करवाते हैं एट द जॉइंट्स, जॉइंट्स के ऊपर। तो इनमें भी कुछ प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। उन प्रोटीन्स को हम लोग क्या कह देते हैं, कोलेजन का नाम देते हैं। तो ये डिफरेंट प्रोटीन्स हैं जो कि इन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर, बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर, मसल्स के अंदर, लिगामेंट्स के अंदर और टेंडन्स वगैरह के अंदर मौजूद हैं। उसके अलावा बेटा अगर हम लोग बात करें तो प्रोटीन्स हम लोग किस वजह से खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, ताकि हमारी ग्रोथ क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। क्योंकि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी फूड के अंदर, हमारी डाइट के अंदर, वो हम लोग क्यों ले रहे हैं, ताकि हमारी जो ग्रोथ है उसका रेट क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। तो ये भी जो प्रोटीन्स हैं हम लोग एज ए सोर्स ऑफ ग्रोथ के तौर पे हम लोग इनको यूज कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर, आप लोग नेक्स्ट चैप्टर के अंदर भी पढ़ेंगे, डाइजेशन इन ह्यूमन के अंदर, एलिमेंट्री कैनाल जो टॉपिक है,
उसके अंदर हम लोग कहते हैं कि फूड हमारी बॉडी के अंदर जाके डाइजेस्ट हो सकता है। हमारे माउथ के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, जैसे अमाइलेज की बात, यहाँ पे डिफरेंट एंजाइम्स की मैं एग्जांपल भी दे दूंगा, जो कि प्रोटीन जो है वो एंजाइम के तौर पे कर रही हैं। उसमें अमाइलेज हमारे माउथ के अंदर कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा है। उसके अलावा स्टमक के अंदर हम लोग बात करते हैं बेटा कि पेप्सिन एंजाइम होता है, जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। उसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ट्रिप्सिन एंजाइम्स वगैरह होता है, जो कि डिफरेंट तरह के डाइजेशन करता है, फूड को कंप्लीट डाइजेशन करने में हेल्प कर रहा है। तो ये डिफरेंट एंजाइम्स हैं जो कि असल में क्या है, प्रोटीन्स हैं, और हमारी बॉडी के अंदर एज एंजाइम के तौर पे कर रहे हैं। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम हम लोग बात करते हैं जो कि किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है, बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देगा। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि अगर हम लोग 1 ग्राम प्रोटीन खा रहे हैं, सपोज मीट खा रहे हैं हम लोग, या एग्स वगैरह ले रहे हैं, या मिल्क वगैरह ले रहे हैं, उसके अंदर प्रोटीन है। अगर 1 ग्राम हम लोगों ने प्रोटीन अपनी डाइट के अंदर ले ली है, खा ली है, तो उसके से हमें एनर्जी कितनी मिलेगी? तो 1 ग्राम प्रोटीन के खाने की वजह से हमारी एनर्जी के अंदर इजाफा कितना होगा? वो 4 किलो कैलोरी एनर्जी हमारी बॉडी की क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। उसके अलावा अगर इनके सोर्सेज की बेटा बात करें हम लोग, तो डिफरेंट सोर्सेज हैं जहाँ से हमें प्रोटीन मिल सकती है। हमारे डेली रूटीन के अंदर हम लोग मीट खा रहे हैं, उस मीट के अंदर मटन भी हो सकता है, बीफ भी हो सकता है, चिकन भी हो सकता है। उसके अलावा एग्स वगैरह हम लोग, फिश भी हो सकती है उसके अंदर, एग्स वगैरह हम लोग ले रहे हैं, उसके अंदर भी हमें प्रोटीन मिल रही है। ग्रेन्स वगैरह हम लोग खा रहे हैं, उनके अंदर भी प्रोटीन्स है। लेग्यूम्स वगैरह जो फलीदार हम लोग कहते हैं कि सब्जियां वगैरह होती हैं, उनके अंदर भी हमें प्रोटीन्स मिल जाती है। और डेयरी प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, उन डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर चीज़ आ जाएगा, या हम लोग बात करें बटर आ जाएगा। तो ये भी सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? प्रोटीन के इम्पोर्टेंट सोर्सेज है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम लोग चलें, एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट, बस एनर्जी के खास नहीं, लेकिन हमारी बॉडी की हेल्थ को मेंटेन रखने के अंदर उसका इम्पोर्टेंट रोल है। पीछे वाला जो हम लोगों ने पढ़ा ये था ऑर्गेनिक, लेकिन जो नेक्स्ट इसका कंपोनेंट है हमारे फूड का, मिनरल्स, वो क्या है? इनऑर्गेनिक है। मतलब उसके अंदर ना कार्बन मौजूद है, ना उसके अंदर हाइड्रोजन मौजूद है, और हाइड्रोकार्बन बिल्कुल वो नहीं है। तो वो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है हमारे फूड का, इनऑर्गेनिक एलिमेंट से वो मिलकर बना हुआ है, जो कि ओरिजिनेट कहाँ से हो रहे हैं? अर्थ के नीचे से हमें ओरिजिनेट हो रहे हैं। जैसे सपोज हम लोग पानी पीते हैं, वाटर है, वाटर हमें एनर्जी तो प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले होने वाले डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शन जो है वो उसकी मौजूदगी में हो रहे हैं, वाटर की मौजूदगी में हो रहे हैं। तो वाटर एज ए मिनरल जो कि जमीन के नीचे से ओरिजिनेट, जमीन के नीचे से हमें प्रोवाइड हो रहा है। तो मिनरल्स क्या है बेटा? इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं जो कि अर्थ के नीचे से ओरिजिनेट होंगे, और ये हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के अंदर इसका इम्पोर्टेंट रोल है। अगर हम लोग बात करें इसके सोर्सेज की ह्यूमन डाइट के अंदर, तो ये डायरेक्टली हमें प्लांट से भी मिल सकता है, और वाटर से भी हमें वो मिनरल मिल सकते हैं, और इनडायरेक्टली अगर हम लोग बात करें तो एनिमल फूड भी इसका क्या हो सकती है? सोर्स हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम लोग टाइप्स की तरफ इसके जाएं, तो टाइप्स की अगर हम लोग बेटा बात करें, तो टाइप्स में इसके यूजेज के लिहाज से, मतलब कितना हम लोग उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर हमें रिक्वायरमेंट 100 मिलीग्राम से पर डे, एक दिन के अंदर 100 मिलीग्राम से ज्यादा, 100 मिलीग्राम या 100 मिलीग्राम से ज्यादा अगर उसकी रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे मिनरल्स को हम लोग क्या कह देंगे? मेजर मिनरल्स का नाम देते हैं। उनकी एग्जांपल्स के अंदर यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर, वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। सोडियम है, पोटाशियम है, क्लोराइड है, ये कैल्शियम है। सोडियम क्लोराइड एक सिंपल से एग्जांपल दे देता हूँ, हमारी लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेबल सॉल्ट इसको हम लोग कहते हैं। तो उसमें सोडियम भी है, क्लोराइड भी मौजूद है। उसके अलावा पोटाशियम हम लोग बात कर लेते हैं। पोटाशियम भी हमारी बॉडी के अंदर, बॉडी के जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, हीमोग्लोबिन वगैरह होगी, उसका भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा कैल्शियम है। कैल्शियम हम लोग कहते हैं कि हमारी ब्लड के अंदर, हमारी मसल्स के अंदर मौजूद है, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने के अंदर इसका इंपॉर्टेंट रोल है। और हमारे जो टीथ और बोन्स की जो डेवलपमेंट है, उसकी जो मजबूती है, वो भी ड्यू टू द कैल्शियम होती है। उसके अलावा ट्रेस मिनरल्स की अगर हम लोग बात करें, तो अगर हमारी रिक्वायरमेंट डे के अंदर 100 मिलीग्राम से कम हो, तो ऐसे मिनरल्स को हम लोग क्या कह देते हैं? ट्रेस मिनरल्स का नाम देते हैं। उसमें एग्जांपल्स यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट मैंने डिस्कस किए हैं, उसमें आयरन आ जाता है। आयरन हमारे हीमोग्लोबिन के अंदर प्रोटीन, ऑक्सीजन को कैरी करता है। उसके अलावा आयोडीन,
हमारा जो थायराइड ग्लैंड है ये गले के अंदर मौजूद होता है, उसके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए उसको चाहिए होता है। फ्लोराइड वगैरह हमारे दांतों की सेहत के लिए ये भी ज़रूरी है। कॉपर वगैरह ये एंजाइम के साथ एज ए को फैक्टर के तौर पे एक्ट करता है। तो ये कुछ रोल्स मैंने आप लोगों को बता दिए। बाकी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वो इनके जो रोल्स हैं उनके ऊपर डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे। और बाकी इंशाल्लाह इसके अंदर जो बाकी कंपोनेंट्स रह गए हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें वाइटामिन आ जाते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स आ जाते हैं। तो वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। जल्द ही आप लोगों को अगले जो लेक्चर का लिंक होगा वो यूट्यूब के लेक्चर का लिंक वो आप लोगों को मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, अपनी दुआ में याद रखिएगा। और इसको अच्छी तरह से अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रही तो कमेंट्स में मुझे आप लोग बता सकते हो। और दूसरा, इसको बार बार वीडियो को चला के आप लोग इसको दोबारा से अगेन समझ सकते हो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।